नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। कक्षा 8, 9 और 11 की परीक्षा 2026 हेतु पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैक बोर्ड द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और ये वेब नोटिस है जिसका पत्रांक देख सकते हैं 33/2025 है और पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन का क्या फॉर्म है, कैसे उसमें भरा जाएगा, सारी प्रक्रिया को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर आप कक्षा 8, 9 और 11 का परीक्षा के संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। लिखा हुआ है कक्षा 8, 9 एवं 11 की परीक्षा 2026 हेतु पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन स्वीकार करने की कार्रवाई निकट भविष्य में यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी। ऐसा देखा गया है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से पंजीयन या परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलंब होती है। कहने मतलब है कि डाउनलोड करके प्रपत्र निकाल लिया जाता है और बच्चों में बांट दिया जाता है। उसके बाद बच्चे उसे भर के लाते हैं और वो क्लास टीचर द्वारा वो एकत्र किया जाता है, जिसमें काफ़ी विलंब होता है। विलंब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफ़ी हड़बड़ी में पोर्टल पर आवेदन प्रपत्र भरा जाता है। अब चूंकि ऑनलाइन करना है तो जो प्रपत्र आता है बच्चों के द्वारा उसी को देखकर जल्दी जल्दी ऑनलाइन किया जाता है, जिससे कई त्रुटियां सामने आती है और आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की भी समस्या देखी गई है। इन्हीं सभी कारणों से छात्र हित में परिषद द्वारा पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व पंजीयन सह परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। मतलब जो प्रपत्र है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और ये प्रपत्र का प्रक्रिया ऐसे अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन पोर्टल पर सारा जो प्रपत्र है वो अपलोड कर दिया गया है और उसी के आधार पर हम लोग को हड़बड़ा के नहीं काम करना है, आराम से उसको समझ लेना है और अच्छे से उसको भरना है, ताकि ससमय भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त कर छात्र से संबंधित संस्थान स्तर पर उपलब्ध डाटा से इसका मिलान किया जा सके। पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट jackjharkhand.gov.in या एग्जाम फॉरम पोर्टल सेक्शन में उपलब्ध है। सभी संस्थान प्रधानों से अनुरोध है कि उक्त आवेदन प्रपत्रों को डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का लिस्ट ऑफ स्टूडेंट LOS तैयार कर लिया जाए। भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र छात्र छात्राओं से प्राप्त कर तैयार किए गए LOS से मिलान कर लिया जाए, ताकि छूटे छात्र छात्राओं के संबंध में वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। तो प्रपत्र अभी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसमें क्या फीस लगेगा और ये प्रपत्र जो है रजिस्ट्रेशन का है और साथ ही इसी से एग्जाम फॉर्म, मतलब एग्जाम फॉर्म भी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बोलिए, एग्जाम फॉर्म बोलिए, 8, 9 और आपका 11th का जो एग्जाम होगा इसी फॉर्म के माध्यम से, इसी रजिस्ट्रेशन से आपका होने वाला है। तो ये चीज़ जारी कर दिया गया। अब हम लोग फॉर्म पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ये क्लास 9th का फॉर्म है। क्लास 9 के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ विद्यालय का कोड डालना है और यहाँ विद्यालय का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर में है नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट में नाम लिखना है, जैसे रमेश है तो ये बॉक्स पे RAMESH रमेश, एक बॉक्स खाली छोड़ के फिर कुमार लिख देंगे। फादर नेम भी उसी तरह लिखेंगे, यहाँ से यहाँ नाम लीजिए मोहन और फिर एक बॉक्स छोड़ के कुमार। मदर नेम में भी लिख देंगे सावित्री, एक बॉक्स छोड़ेंगे देवी। इस तरह करके भरेंगे। जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल भर देंगे, भरना नहीं इसमें टिक लगा देना, ठीक है। फिर है
रिलीजन में आप हिंदू इस्लाम जो भी है अपना देख के कर देना है। यहाँ पर आधार नंबर, बच्चों का आधार नंबर डाल देना है, मतलब विद्यार्थी अपना यहाँ आधार नंबर को यहाँ फुलफिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ, मतलब यहाँ डेट लिखना है, यहाँ मंथ लिखना और यहाँ ईयर को लिख देना है, साल को लिख देना है। जैसे 15/12/1990, तो यहाँ पर जो है यहाँ लिखा जाएगा 15, यहाँ लिखा जाएगा 12 महीना मतलब दिसंबर, यहाँ पर 1990, इस तरह करके लिखना है। इसमें इंडियन को टिक कर देना है। दिव्यांग यदि हैं तो जिस स्थिति में है उसको टिक करना है, और नहीं है तो नन में आपको टिक कर देना है। कास्ट है तो जनरल, ST SC OBC BC1 BC2 जिसमें है उसका सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। सर्टिफिकेट नहीं रहने की स्थिति में जनरल में भरा जाएगा, और जनरल का फीस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और अगर आपका कास्ट है बना हुआ तो उसको आप दे दीजिएगा तो फीस कम लगेगा। फिर एरिया है कि ग्रामीण में आते हैं कि शहरी में आते हैं, तो उसको देख के भर देना है। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस अपना डाल देना है, अपने घर का परमानेंट एड्रेस है, पोस्ट, विलेज, थाना, ये सब यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर स्टेट है, मतलब स्टेट भर देना है, मतलब झारखंड हो जाएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। ब्लॉक आपको भर देना है और यहाँ पर पिन कोड को डाल देना है। उसके बाद है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ भर देना है, मतलब मोबाइल नंबर बच्चों का यहाँ भर देना है। बच्चों का यहाँ ईमेल आईडी भरना है। कैटेगरी रेगुलर है कि प्राइवेट है, तो ज़्यादातर अभी रेगुलर ही रहते हैं बच्चे, तो रेगुलर यहाँ में टिक लग जाएगा। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम, किस मीडियम में एग्जाम लिखना चाहते हैं, तो हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी, इंग्लिश वर्जन में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश को टिक लगाएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है तो यहाँ भर देना है। सेकेंड लैंग्वेज आपका क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट क्या है, जैसे हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, एडिशनल में आपका संस्कृत है। अपार आईडी, यहाँ अपार आईडी को भर देना है। सेक्शन, कौन सेक्शन में, और क्लास रोल नंबर आपका कितना है वो यहाँ डाल देना है। यहाँ पर अपना एक प्यारा सा फोटो लगा देना है, और यहाँ पर बॉक्स के अंदर सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर अपने माता पिता से सिग्नेचर करा लेना है बच्चों को। तो ये थे 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन। अब हम लोग 11th क्लास के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी देख लेते। तो 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेम उसी तरह है। यहाँ विद्यालय का कोड डालना है और यहाँ स्कूल का अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है कि इसमें क्या है, 10th पास का डिटेल देना है। तो नेम ऑफ बोर्ड या काउंसिल, कौन बोर्ड से लिखेगा, जैक से पास किए तो जैक हो जाएगा, और यदि CBSE से पास किए हैं तो अदर बोर्ड लिख के यहाँ बोर्ड का नाम आपको लिख देना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष पास किए सो लिख देना है। रोल कोड उस समय कितना था, जो 10th क्लास पास किए उसका रोल कोड क्या था, उसका रोल नंबर क्या था। अगर रोल नंबर आपका था 0024 तो आपको पूरा लिख देना है, 0024 पूरा लिखना है। ऐसा नहीं कि खाली 24 लिखना है, ऐसा नहीं करना है, 00024 लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पूरा डाल देना है। रजिस्ट्रेशन जो नंबर था आपका वो एडमिट कार्ड में लिखा रहता है या मार्कशीट में भी लिखा रहता है, वहाँ से देख के हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। यहाँ बच्चे अपना नाम लिख देंगे बढ़िया से, पिताजी का नाम बढ़िया से लिख देना है, माताजी का यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद है यहाँ जेंडर, मेल फीमेल है तो फीमेल, हिंदू या मुस्लिम, सिख ईसाई आपस में है भाई भाई जो है आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ पर आधार नंबर अपना डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, इंडियन में टिक लगा देना है। दिव्यांग यदि है तो देख लेना है कौन है, और नहीं है तो नन में टिक लगा देना है। कास्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो ST, अगर ST SC OBC BC1 BC2 है तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर दीजिएगा, आपका पैसा कम लगेगा। अन्यथा जनरल में आपका भरा जाएगा तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में है कि शहरी क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में आपका विद्यालय आता है उसको लगा देना। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपना डाल देना है, मतलब घर का पता अपना डाल देना है, किस गांव, टोला, थाना, ब्लॉक और आपका पोस्ट ऑफिस क्या आता है वो सब यहाँ भर देना है इंग्लिश में। यहाँ पर आपको स्टेट झारखंड डाल देना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, जो डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं वो डाल देना है। ब्लॉक को यहाँ भर देना और वहाँ का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, बच्चे अपना यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, अपना ईमेल आईडी यहाँ देंगे। मीडियम में हिंदी टिक लगाएंगे, कैटेगरी रेगुलर टिक लगाएंगे।
फिर अप्लाई एज इन सर्विस टीचर, तो यहाँ नो में टिक लगा देंगे। ये प्राइवेट के लिए फॉर प्राइवेट स्टूडेंट ओनली है। उसके बाद आपको डिटेल ऑफ एडमिशन, तो क्लास 11th में जो एडमिशन लिए हैं उसका डिटेल डालना है। तो क्लास यहाँ 11th हो गया। डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को आपने एडमिशन स्कूल में लिया है, वो ऑफिस का काम है, तो ये ऑफिस से, आपका स्कूल का ऑफिस से ये देख के भरा जाएगा। कौन सेक्शन में इसको डाल देना है, और क्लास में आपका रोल नंबर कितना उसको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चुनना है। कोर में आपने क्या लिया है, हिंदी लिया है कि इंग्लिश लिया है, जैसे हिंदी कोर या इंग्लिश कोर। उसके बाद मातृभाषा में क्या लिए हैं उसको डाल देना है। इलेक्टिव लैंग्वेज में आपने क्या लिया, उर्दू लिया, संस्कृत लिया, जो लिया होगा डाल देना है। ऑप्शन 1 मतलब मान लीजिए इतिहास लिए, भूगोल लिए, अर्थशास्त्र लिए, और एडिशनल में हमने राजनीतिक विज्ञान को रख लिया या समाजशास्त्र को रख लिया। जो आपका विषय होगा, जो अभी आप 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे, उसको यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपार आईडी डाल देना है। इस बॉक्स में अपना प्यारा सा फोटो चिपका देना है। यहाँ पर बढ़िया सा अपना सुंदर सा नाम लिख देना है। यहाँ माता पिता किसी से साइन करवा लेना है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला काम हो जाएगा। बस इसको क्लास टीचर पास जमा कर देना है। तो यही सारी जानकारी देनी थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।